ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा उहाँ संग तोसा। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहाँ संग तोसा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को ना सिझानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाभयान तपत बहु घाम, तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 264 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सबसे पहले चिर प्रतीक्षित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सबको बधाइयाँ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, जो जम मार्ग माना जाता है कि वो बहुत लंबा होता है और उसमें साथ में व्यक्ति को भूखा प्यासा ले जाया जाता है। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, जिस मार्ग के कोस गिने नहीं जा सकते कि वो कितना लंबा मार्ग है। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, कोस गिने नहीं जा सकते। हर का नाम उहाँ संग तोसा, अगर तूने हरि का नाम जपा है तो उस मार्ग पे जहाँ कुछ ना खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, वहाँ पर हरि का नाम अगर तूने जपा है तो वो तेरे साथ राह का खर्च है, राह के लिए वो भोजन है। हर का नाम वहाँ संग तोसा, तेरे साथ वहाँ पर राह का भोजन है, राह का खर्चा है। तोसा खर्चा है, भोजन है। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम वहाँ संग तोसा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। उस जम मार्ग में पैंडे, जिस रास्ते में महा अंध गुबारा, भयंकर अंधेरा है, गुबार है, कुछ दिखाई नहीं देता है। हर का नाम संग उजियारा, तूने अगर हरि का नाम जपा है तो वो तेरे मन में प्रकाश पैदा कर देगा, तेरी राह में उजियाला पैदा कर देगा, तेरे मन में ज्ञान का प्रकाश पैदा कर देगा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। इस जीवन में भी, इस जीवन को जीते वक्त जब जीते हैं तो भयंकर विकारों का जो है अंधेरा है, गुबार है, जिसमें व्यक्ति फंस जाता है और ऐसा लगता है कि ना तो वहाँ से वो निकलना चाहता है, ना ही उसकी कोई बाँह पकड़ता है। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। अगर वहाँ पर भी परमात्मा का नाम जपा जाता है तो उस विकारों के भयंकर अंधेरे और गुबार में से वो छुड़ा लेता है। वहाँ उसे प्रकाश नज़र आता है जिसमें से उससे बच के निकलने का रास्ता मिल जाता है। जह पैंडे महा अंध गुबारा, पैंडे का अर्थ है रास्ता।
जह पैंडे महाअंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को ना सिझानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जहाँ पंथ, जिस रास्ते पे, तेरा को ना सिझानू, तेरा कोई भी पहचानने वाला नहीं है। ये सिझाना एक शब्द है जो पंजाबी का है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पहचानना। जिस रास्ते पे तुझे कोई भी पहचानने वाला नहीं मिलेगा, जो जम मार्ग है, हर का नाम तह नाल पछानू। परमात्मा का नाम वो तुझे पहचानेगा और तेरा सहायक होगा। हर का नाम तह नाल पछानू। नाल से अर्थ है साथ होगा, पहचानेगा तुझे, पहचान लेगा और तेरा साथी बनेगा, तेरा सहायक बनेगा। और इसको अगर हम अपने जीवन की राह में देखते हैं कि जब व्यक्ति तंगी में आ जाता है, उसके पास धन पदार्थ बहुत कम रह जाते हैं, तो उसके जो जानने वाले लोग हैं वो भी उसे पहचानना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सामने मिलेगा तो कहीं कुछ मांग न ले। जहाँ पंथ तेरा को ना सिझानू, जिन हालात में तुझे कोई पहचानने को भी तैयार नहीं होता, हर का नाम तह नाल पछानू। उस हालात में भी अगर तूने परमात्मा का नाम जपा है या उस हालात में भी तू जपता है, तो वो परमात्मा का नाम तुझे पहचानता है और वो ही तेरी मदद करके उस दुर्दशा से बाहर निकाल लेता है। जहाँ पंथ तेरा को ना सिझानू, हर का नाम तह नाल पछानू। तेरे नाल होता है, तेरे साथ होता है, तुझे पहचानता है परमात्मा का नाम और तेरी मदद करता है। जह महाभयान तपत बहु घाम, तैं हर के नाम की तुम ऊपर छाम। अब ये दो अर्थों में ही वाणी चलती है कि इसमें वो ही जैसे जम मार्ग के कोस हैं, जम मार्ग का रास्ता है, जहाँ महाभयान बहुत बड़ा उजाड़ है। भयान से अर्थ है उजाड़। जह महाभयान तपत बहु घाम, घाम धूप जो है बहुत तेज, धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है। जह महाभयान तपत बहु घाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। अगर तूने नाम जपा हुआ है तो वो जो हरि का नाम है वो उस भयंकर रास्ते पे, जय महाभयान तपत बहु घाम, जहाँ घाम धूप बहुत तप रही है, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। वो परमात्मा का नाम जो तूने जपा हुआ है वो तेरे ऊपर ठंडी छाया देगा उस समय पे। और इसी तरह से इस जीवन में जब डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता जीवन में, तो उस समय भी परमात्मा का नाम जपने से मन को तसल्ली होती है। मन जो उन हालात में बहुत दुखी और दुखों के कारण तप रहा होता है, वहाँ उस टाइम हरि का नाम जपने से मन को थोड़ी शीतलता और सुकून और चैन मिलता है। जय महाभयान तपत बहु घाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, तै नानक हर हर अमृत बरखे। अब फिर वही जम मार्ग का रास्ता है, जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे। जीव, हे प्राणी, तुझे तेरे मन में जो उस टाइम त्रिखा होती है, प्यास होती है और पानी मिलता नहीं है, और वो प्यास प्यास तेरे मन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। और तुझे जब पानी नहीं मिलता है तो तू व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। पानी की कमी में, पानी की वजह से, उस प्यास के कारण तू बहुत परेशान हो जाता है।
उस मार्ग पे, उस जम मार्ग पे। जह त्रिखा, त्रिखा से अर्थ है प्यास। जह त्रिखा मन तुझ आ करखे, तै नानक हर हर अमृत बरखे। और वो जो तूने नाम जपा हुआ है, वो उस नाम की वहाँ पर अमृत वर्षा होती है, और वो तेरे मन की जो तपिश है, तेरे मन की जो प्यास है, वो उसे बुझा देती है। ये उस हालात की है, और यही इस जीवन की बात है कि जहाँ ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है ये मेरे लिए बहुत बुरा हो रहा है, और सारा जैसे घर जो है बहुत ऐसी स्थिति में आ गया है कि कोई रास्ता नहीं पा रहा है कहीं से भी, और बहुत डिप्रेशन वाली स्थिति बन गई है। ऐसे में भी अगर कोई परमात्मा का नाम जपता है तो मन जो डिप्रेशन में गया हुआ है उसमें भी पॉजिटिविटी के चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं। जह त्रिखा मन तुझ आ करखे, तह नानक हर हर अमृत बरखे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। जो जिस चीज़ की हमें हर वक्त ज़रूरत होती है, जो हर समय हमारे बरतने में आती है, और वो चीज़ हमारे पास ना हो तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। और भगत जना की बर्तन नाम, और भगत जना के बरतने में जो उन्हें हर वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है परमात्मा का नाम। वो उस परमात्मा के नाम की वजह से रह नहीं सकते, क्योंकि जैसे एक गृहस्थी की ज़रूरत है कि भाई जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो मेरे पास होनी ही चाहिए। रसोई में आपका चूल्हा होना चाहिए, थोड़े बर्तन होने चाहिए, थोड़ा घर पे अनाज होना चाहिए, कुछ पहनने के कपड़े होने चाहिए, कोई सोने का ढंग हो, सर्दियों में कोई रजाई हो। इस तरह की जो ज़रूरतें हैं जिनके बिना रहा नहीं जा सकता, वो तो बहुत ही ज़रूरत है जैसे गृहस्थी की। ऐसे ही जो भगत है परमात्मा का, उसको तो वो नहीं रह सकता अगर उसके पास परमात्मा का नाम नहीं है। उसका तो जो बरतना है वो तो नाम को ही बरतता है। नाम ही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी लोड़ है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। और उनके मन में ये जो नाम है ये विश्राम करता है, टिका रहता है, क्योंकि इसके बिना वो रह नहीं सकते। ये नाम उनकी बर्तन है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जनकोट। हर का नाम दास की ओट। दास जो परमात्मा का नाम जपता है, जिसको जीवन में यह समझता है कि मुझे कुछ भी चाहिए, मैं अगर परमात्मा कृपा करके मुझे अपना नाम दे दें तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, मुझे किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो चिंता है वो परमात्मा का नाम है, वो मुझे मिल जाए। हर का नाम दास की ओट। जो दास है, जो नाम से का ही सहारा जिसके मन में रहता है, उसके लिए तो नाम ही उसका सांसारिक सहारा है और नाम ही उसका परलोक का सहारा है। नाम ही उसकी सबसे बड़ी ओट है, सबसे बड़ा आधार है। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। करोड़ों लोग जो हैं हरि के नाम के सहारे उबर गए हैं, इस संसार समुंदर में विकारों की लहरों में डूबने से बच गए हैं और जन्म मरण के चक्र से बच गए हैं। परमात्मा के चरणों में उनकी आत्मा ने एक पक्का ठिकाना प्राप्त कर लिया है। हर का नाम दास की ओट। दास जो परमात्मा के नाम जपने में जिसे आनंद आता है, जिसके मन में चाव होता है परमात्मा का नाम जपने का, उसकी जो सबसे बड़ी ओट है, उसका जो सबसे बड़ा आसरा है, वो परमात्मा का नाम है। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट।
हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर हर औखद साध कमात। हर जस करत संत दिन रात। जो संत हैं, जो परमात्मा के भगत हैं, वो हर जस करत, हमेशा ही हरि के गुणों की चर्चा करते रहते हैं, हरि के यश की चर्चा करते रहते हैं। वो हमेशा हरि के नाम को जपते रहते हैं दिन रात। दिन हो या रात हो, उनको परमात्मा के गुणगान करने की चाह है, परमात्मा का नाम जपने की चाह है। वो इसी में लगे रहते हैं। सोते वक्त भी उनका मन परमात्मा के चरणों में ही लीन रहता है। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। साध जो हैं, जो संत हैं, वो हरि नाम की औषधि की कमाई करते हैं। हर हर औखद, हरि नाम की दवाई साध कमात, संत जन कमा लेते हैं। और वो हरि नाम की जो दवाई है, उनके जीवन में कभी जरा सा भी अहंकार का रोग नहीं आने देती। उस अहंकार के रोग का इलाज है हरि नाम की दवाई। वो उसको हमेशा कमा के अपने पास रखते हैं। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। औखद औषधि। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। पार ब्रह्म जन कीनो दान। हर जन कै हर नाम निधान। जो हरि के जन हैं, जो हरि के भगत हैं, जिन्हें हमेशा नाम जपने का चाव रहता है, साध संगत में जाके गुणगान गाने का, सुनने का चाव रहता है, हर जन के हर नाम निधान। उनके लिए जो परमात्मा का नाम है, हर नाम जो है, वो सबसे बड़ा निधान है। निधान से अर्थ है इस संसार के जितने भी खजाने हैं, 9 निधियां हैं, वो जब वो नाम जपते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, सारे खजाने प्राप्त कर लिए। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। और ये जो हरि का नाम, जिसे वो सबसे बड़ा खजाना समझते हैं, ये उन्हें तब मिलता है जब पार ब्रह्म परमात्मा कृपा करके उन्हें दान में दे देते हैं। पार ब्रह्म जन कीनो दान। उन जनों को जब परमात्मा ही कृपा करके दान में देते हैं तो वो इस नाम को जपते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा निधान है। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन के बिरत विवेकै। मन तन रंग रते, जिनका मन और शरीर एक परमात्मा के रंग में रंगा रहता है, एक परमात्मा के प्यार में रंगा रहता है, जिनका मन और शरीर। मन तन रंग रते, रंगा रहता है, रंग एक है, एक के प्यार में जिनका मन रंगा रहता है, जो एक परमात्मा के प्यार में रते रहते हैं, मस्त रहते हैं। मन तन रंग रते रंग एकै, रंग एक है, एक के प्यार में रते मस्त रहते हैं, मन करके तन करके, जो परमात्मा के प्यार में रंगे रहते हैं, मस्त रहते हैं। नानक जन के बिरत विवेक है। अब ये जो उनकी वृत्ति हो जाती है, उनका ये नेचुरल स्वभाव हो जाता है, एक कुदरती उनकी आदत हो जाती है कि वो जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करते हैं। उनका सब कार्य विवेकपूर्ण होते हैं।
कोई भी कार्य वो अच्छा बुरे को परख के ही करते हैं, अच्छे बुरे को परखने के बगैर नहीं करते, सोच सोच के जीवन में कदम रखते हैं। ये उनका नेचुरल स्वभाव बन जाता है, एक उनकी वृत्ति बन जाती है, कुदरती स्वभाव बन जाता है। विरत वृत्ति विवेक है, विवेकपूर्ण जो है कि अच्छे बुरे की पहचान होना, ये विवेक है। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै विरत विवेकै। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन को मुकत जुगत। जो परमात्मा का जन है उसके लिए जो मुक्ति है, इन विकारों से मुक्त होने की जो तरीका है, जो युक्ति है, वो उनके लिए हरि का नाम ही है। जुगत से अर्थ है युक्ति, तरीका, और विकारों से मुक्ति पाने की जो युक्ति है वो उनके लिए हरि का नाम ही है। हरि का नाम जपने का ही उनके पास तरीका है विकारों से मुक्त होने का। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। और जो परमात्मा के दास होते हैं, जन होते हैं, वो हरि का नाम जपते हैं तो संसार के जो माया के भोग हैं उनकी तरफ से वो तृप्त हो जाते हैं। उनके मन में उन भोगों को भोगने की लालसा नहीं रहती ही, तृष्णा नहीं रहती है, वो तृप्त हो जाते हैं उन भोगों की तरफ से। हर का नाम जन को मुकत जुगत, विकारों से मुक्ति की युक्ति है। जो परमात्मा के भक्त हैं उनके लिए हरि का नाम, और हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। और हरि के नाम को जप के ही वो माया के भोगों की तरफ से तृप्त हो जाते हैं। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। व्यक्ति अपना चेहरा देखता है आईने में, खुश होता है। कई लोग बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए। जो परमात्मा के भक्त हैं, जो परमात्मा के जन हैं, उन्हें तो अपना चेहरा तभी सुंदर लगता है जब वो परमात्मा का नाम जप लेते हैं। उनके लिए जीवन में खुशी तभी आती है, रंग मौज तभी आती है, वो रंग तमाशे तभी माणते हैं जब वो परमात्मा का नाम जप लेते हैं। वो जब आईने में देखते हैं, जब उन्होंने नाम जप लिया होता है तो उन्हें अपना चेहरा सुंदर लगता है, और नाम जपे बिना उन्हें अपना चेहरा सुंदर किसी तरह से भी नहीं लगता। उनके लिए तो नाम जपना ही सुंदरता है, नाम जपना ही उनके लिए खुशी है, आनंद है। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। और नाम जपने वाले की राह में कभी कोई रुकावट नहीं आती, कोई विघ्न नहीं पड़ता। हर का नाम जन भगत का रूप रंग, उसकी सुंदरता और उसकी खुशी तभी है जब वो हरि का नाम जपता है या जप लेता है। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। कभी भी उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, कोई विघ्न नहीं आता। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। इस संसार में हम गृहस्थ जीवन में जो चीज़ हमें नहीं मिली है और बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं और अंत में हमारे प्रयत्न सफल होते हैं, हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है कि हमने वाकई, ऐसा लगता है हमने कोई बड़ा काम कर लिया है। हर का नाम जन की वड्याई, वो जो गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति उसको पाकर समझता है कि मेरी यही वड्याई है कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया, मेरी कोई बड़ा काम मुझसे हो गया, ये मेरी वड्याई है। ऐसे ही हरि का नाम जन की वड्याई। और भक्त जन है
वो तो जब नाम जप लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझसे कोई परमात्मा ने बड़ा काम करवा लिया, तब वो तृप्त होते हैं। उनके लिए जो वड्याई है जीवन में, जो बड़ा काम है उनके लिए, वो हरि का नाम ही है। हरि का नाम, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। और उस परमात्मा का नाम जपने से उन्हें संसार में, इस लोक में और परलोक में उन्हें शोभा मिलती है, उनकी शोभा होती है। हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। अब एक व्यक्ति जिसने गृहस्थ जीवन त्यागा हुआ है, उसके लिए योग साधन जितने जरूरी हैं, परमात्मा से जुड़ने के उपाय कितने जरूरी हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थी है, उसे अपने गृहस्थ को चलाने के लिए जो माया के सुख हैं उन्हें प्राप्त करना कितना जरूरी है, माया के भोग उसके लिए कितने जरूरी है। जैसे एक त्यागी के लिए परमात्मा से जुड़ने के साधन, योग साधन बहुत जरूरी है, गृहस्थी के लिए माया के सुख बहुत जरूरी हैं। और हरि का जन, जो हरि का नाम जपने वाला जो जन है, जो परमात्मा का दास है, जो नाम जपता है, उसके लिए तो परमात्मा का नाम ही माया के भोग हैं और परमात्मा का नाम ही जोग है, परमात्मा से जुड़ने का वसीला है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। उस जन के लिए तो वियोग तभी होता है जब वो कहीं विकारों की गिरफ्त में आके परमात्मा के नाम से दूर हो जाता है। और जब वो परमात्मा के नाम में जुड़ा हुआ है, परमात्मा का दास है और परापार ब्रह्म ने जिस पे कृपा कर दी है, तो वो तो कभी वियोग होता ही नहीं है उसके जीवन में। परमात्मा से वियोग कभी नहीं होता, और जिसके जीवन में कभी वियोग नहीं होता तो कभी दुख भी नहीं होता उसके जीवन में। परमात्मा के नाम से जिसके जीवन में वियोग नहीं होता, उसके जीवन में केवल सुख ही रहते हैं। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत, जो हरि का नाम जप रहा है, हरि का नाम जपने वाले के जीवन में कछ नाहे वियोग। किसी प्रकार का वियोग, किसी प्रकार का दुख, चाहे वो सांसारिक दुख जो माने जाते हैं, उसके जीवन में कोई सांसारिक दुख नहीं आता है। और अगर सांसारिक दुख आता भी है तो वो उसे महसूस नहीं होता है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। कोई दुख नहीं होता उसके जीवन में। और जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जन राता, जो जन है, परमात्मा का सेवक है, परमात्मा का नाम जपने वाला है, जिसके लिए जीवन ही परमात्मा का नाम जपना है, जो परमात्मा के नाम से दूर होता है तो वो अपने आप को मृतक समझता है। जो ऐसा जन है वो राता, मस्त रहता है हर नाम की सेवा, हरि नाम की सेवा में, हरि नाम के सिमरन में वो हमेशा मस्त रहता है, डूबा रहता है। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। वो उसके लिए सबसे बड़े देवता परमात्मा हैं और वो उनकी पूजा में हमेशा लगा रहता है। नानक पूजै हर हर देवा। जन राता हर नाम की सेवा, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। नानक पूजै हर हर देवा। जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम
वहाँ संग तोसा। जह पैंडे जिस रास्ते में, जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ जिस रास्ते पे, जहाँ पंथ तेरा को ना से जानूं, तुझे कोई भी पहचानने वाला नहीं मिलता। जहाँ पंथ तेरा को ना से जानूं, हर का नाम तह नाल पछानूं। परमात्मा का नाम तेरे साथ आ जाता है और तुझे पहचान लेता है, तेरा मददगार बनता है। जहाँ पंथ तेरा को ना से जानूं, हर का नाम तह नाल पछानूं। जह महाभयान तपत बहु घाम, बहुत बड़ा उजाड़ है और बहुत तेज धूप पड़ रही है, तपती हुई धूप पड़ रही है, तैं हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जय महाभयान तपत बहु घाम, तैं हर के नाम की तुम ऊपर छाम। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय महाभयान तपत बहु घाम, तैं हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, जब तेरे जीवन में प्यास, जिन चीज़ों की कमी की वजह से तेरे जीवन में घबराहट आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जह त्रिखा मन तुझ आकर खे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। उस अवस्था में भी तू अगर परमात्मा का नाम जपता है तो उस बेचैनी से, उस दुखों के और कलेशों की जो तपिश के ऊपर हरि का नाम जो है बरस के जैसे कि ठंडक पैदा कर देता है। जहाँ त्रिखा, त्रिखा से अर्थ होता प्यास, जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। जो भगत जन है परमात्मा के नाम के बिना रह नहीं सकते, उनकी डे टू डे रोज़मर्रा की हर वक्त की ये ज़रूरत है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, दास का जो ओट है, दास का जो आधार है, एकमात्र आधार है दास के पास, वो है हरि का नाम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। करोड़ों ही लोग परमात्मा का नाम जप के इन विकारों की गिरफ्त से उभर जाते हैं। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। जो संत हैं, जो साध हैं, वो हरि नाम की दवाई कमा लेते हैं। उनकी कमाई ही है कि वो हरि नाम की दवाई इकट्ठी कर लेते हैं और उस दवाई के कारण उनको कभी भी अहंकार का रोग नहीं हो पाता, क्योंकि अहंकार का रोग हो जाए तो वो मर जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से दूर रह नहीं सकते। और अगर हृदय में अहंकार आता है तो परमात्मा हृदय में रह नहीं सकते। हर के हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन के हर नाम निधान। हरि के जन जो हैं उनके लिए परमात्मा का नाम ही संसार के सारे खजाने हैं, सारी निधियां हैं। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। और परमात्मा स्वयं उन्हें अपना नाम दान में देते हैं। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन के बिरत विवेक। जो जन होते हैं उनका मन और तन एक परमात्मा के प्यार में हमेशा रंगा रहता है। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन के बिरत विवेक। और उनकी ये वृत्ति हो जाती है, नेचुरल स्वभाव हो जाता है उनका कि वो जो भी कार्य करते हैं विवेक ढंग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं।
मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन के बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुकत जुगत। जो जन है परमात्मा का नाम जपने वाला, उसके लिए विकारों से जो मुक्ति की युक्ति है वो है हरि का नाम जपना। हर का नाम जन को मुकत जुगत, जुगत से अर्थ है युक्ति तरीका। हर के नाम जन को त्रिपत भुगत, और वो माया के भोगों की तरफ से वो तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरि का नाम जपते हैं। हर के नाम, हरि के नाम के कारण जन को त्रिपत भुगत, माया के भोगों की तरफ से जन को तृप्ति मिल जाती है। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। जन कौन है? जन वो है जिसे हमेशा परमात्मा के नाम जपने का चाव बना ही रहता है। उस चाव में बढ़ोतरी तो हो जाती है लेकिन कमी नहीं आ पाती, क्योंकि जरा सी भी कमी आती है तो उसे लगता है कि मेरे जीवन में से प्राण निकल रहे हैं। वो उसे तो जीवन और प्राण ही परमात्मा का नाम है जन के लिए। हर का नाम जन का रूप रंग, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग। जो जन होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो तभी सुंदर हूँ, मैं तभी खुश हूँ अगर मैंने परमात्मा का नाम जप लिया, नहीं तो मैं कुरूप हूँ। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। कभी भंग नहीं पड़ती रास्ते में, कभी विघ्न नहीं पड़ता रास्ते में। जो हर नाम जपते हैं उनके संसार के सांसारिक किसी कार्यों में भी विघ्न नहीं पड़ता। और परमात्मा का नाम जपने का जिनके मन में प्रेम होता है, उनका जो सबसे बड़ा कार्य तो परमात्मा का नाम जपना होता है, उसमें भी विघ्न नहीं पड़ता। और जो संसार के कार्य होते हैं उनमें भी उनके रास्ते में कोई विघ्न नहीं आता। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। हरि का जन जो है वो ये समझता है कि जब मैंने परमात्मा का नाम जपा है तभी मैंने कुछ बड़ा काम किया है। वो उसमें अपनी बढ़ियाई समझता है, अपनी बड़ाई समझता है उसमें। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। इस लोक में परलोक में भी जो है जन, जो सेवक परमात्मा का नाम जपने वाला है, वो शोभा पाता है, क्योंकि वो हरि के नाम के कारण नाम जपता है, उस नाम के कारण ही शोभा पाता है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। त्यागी के लिए जोग साधन इम्पोर्टेंट हैं, गृहस्थी के लिए माया के भोग इम्पोर्टेंट हैं, और परमात्मा के जो जन है उसके लिए तो परमात्मा का नाम ही जोग है, परमात्मा का नाम ही भोग है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। और जो हरि का नाम जपता है उसके जीवन में कभी कोई दुख, डिप्रेशन, ढहती कला कभी आती नहीं है उसके जीवन में। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। जन राता हर नाम की सेवा, जन राता मस्त रहता है। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।